कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां रॉकेट्स अंतरिक्ष में उड़ते हैं, फिर वापस पृथ्वी पर उतरते हैं, अपने छोटे छोटे पैरों पर बिल्कुल सटीक लैंडिंग करते हैं और फिर बिना किसी नुकसान के फिर से उड़ान भर लेते हैं। आज यह सामान्य लगता है, लेकिन 20 साल पहले यह विचार पागलपन जैसा लगता था। केवल एक पागल व्यक्ति ही इसे सोच सकता था, और वह पागल व्यक्ति दक्षिण अफ्रीका का एक पतला शांत बच्चा था जो अपने बचपन का अधिकांश समय किताबों में छिपकर बिताता था। नमस्कार दोस्तों, आज हम उस व्यक्ति की कहानी शुरू करने वाले हैं जिसकी कल्पना धरती पर नहीं ठहर सकी। एक ऐसा आदमी जिसे डराया गया, अनसुना किया गया, जिसका मजाक उड़ाया गया, फिर भी वह लगातार बनाता रहा, सपने देखता रहा, असफल होता रहा बार बार, जब तक दुनिया ने अंततः स्वीकार नहीं किया कि वह पागल नहीं था, वह समय से आगे था। यही है एलोन मस्क की शुरुआत। वह 28 जून 1971 को प्रिटोरिया, दक्षिण अफ्रीका में पैदा हुआ था। एक मध्यम वर्गीय घर, कोई बड़ी दौलत नहीं, कोई भविष्यवादी लैब नहीं, कोई शानदार गुरु नहीं, बस एक बच्चा जो बेहद शर्मीला था, अक्सर अपने विचारों में खोया रहता था और विज्ञान कथाओं का दीवाना था। उसके आसपास के लोग समझ नहीं पाते थे कि वह घंटों पढ़ाई क्यों करता है, बजाय कि बाकी बच्चों की तरह खेलकूद में व्यस्त हो। लेकिन सच्चाई यह थी, उसे कहानियों में वास्तविक दुनिया से ज्यादा सुरक्षा महसूस होती थी। स्कूल उसके लिए सीखने की जगह नहीं, बल्कि एक युद्ध भूमि थी। उसे इतना बुरी तरह से धमकाया गया कि एक दिन कुछ बच्चों ने उसे सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया और उसे बेहोश कर दिया। उसका चेहरा इतना क्षतिग्रस्त हुआ कि डॉक्टरों को उसकी नाक की सर्जरी करनी पड़ी। अधिकांश बच्चे इस पर टूट जाते, लेकिन एलोन नहीं। इसके बजाय वह और भी गहराई में किताबों में खो गया, क्योंकि किताबें ही एकमात्र जगह थीं जहां वह बाहरी क्रूरता से बच सकता था। उसके माता पिता के बीच भी समस्याएं थीं। उनकी लड़ाइयाँ, असहमति और अंततः तलाक ने तनावपूर्ण माहौल बना दिया। छोटा एलोन भावनात्मक मार्गदर्शन के बिना अकेला महसूस करता था, लेकिन अकेलापन उसकी छिपी हुई ताकत बन गया। जब अन्य बच्चे शोर में व्यस्त थे, एलोन अपने दिमाग में दुनिया बना रहा था। 10 साल की उम्र तक ऐसा कुछ हुआ जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उसने कंप्यूटर की खोज की। एक साधारण मशीन, अधिकांश लोगों के लिए एक उबाऊ ग्रे बॉक्स, लेकिन उसके लिए यह जादू जैसा था। यह विचार कि आप किसी मशीन को तर्क, शुद्ध सोच से नियंत्रित कर सकते हैं, उसे मंत्रमुग्ध कर गया। उसने केवल 3 दिनों में स्वयं पाठ से प्रोग्रामिंग सीख ली, जिसे आमतौर पर महीनों में सीखा जाता है। 12 साल की उम्र में उसने ब्लास्टर नाम का एक वीडियो गेम बनाया और इसे एक मैगजीन को बेच दिया। उस पल यह स्पष्ट हो गया, यह बच्चा सामान्य नहीं था। लेकिन उसके प्रतिभा के बावजूद उसके आसपास की दुनिया उसे लगातार अस्वीकार करती रही। बच्चे उसे धमकाते रहे, शिक्षक उसे कम आंका, यहाँ तक कि उसके अपने पिता ने अक्सर उसे हतोत्साहित किया। यह माहौल हर तरफ से उसे दबाने की कोशिश कर रहा था। फिर भी उसके अंदर कुछ बढ़ रहा था, एक अजय आग, एक विश्वास कि एक दिन वह कुछ बड़ा करेगा, कुछ ऐसा जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा। जब अन्य लोग डॉक्टर या इंजीनियर बनने का सपना देखते थे, एलोन मंगल ग्रह पर उपनिवेश बनाने का सपना देखता था। उस उम्र में जब अधिकांश किशोर जीवन के बारे में उलझन में होते हैं, वह पहले से जानता था कि पृथ्वी हमेशा सुरक्षित नहीं रहेगी। वह मानता था कि मानवता को एक बहुग्रह प्रजाति बनना चाहिए, लेकिन उस समय यह केवल जंगली कल्पना जैसा लगता था। फिर भी उसने पढ़ाई जारी रखी, उसने कल्पना करना जारी रखा, उसने अपने दिमाग को ईंट दर ईंट तैयार किया। 17 साल की उम्र में उसने महसूस किया कि अगर वह दक्षिण अफ्रीका में रहा तो उसके सपने दम तोड़ देंगे। अनिवार्य सैन्य सेवा उसका इंतजार कर रही थी, और वह उस सिस्टम का हिस्सा बनने से इनकार करता था जिसमें वह विश्वास नहीं करता था। इसलिए उसने अपना पहला जीवन बदलने वाला निर्णय लिया, वह भाग गया। उसने अपना देश छोड़ दिया, बस एक छोटा बैग, कुछ कपड़े और बड़े सपने लेकर। वह कनाडा पहुंचा, छोटे छोटे काम किए, फैक्ट्री में बॉयलर साफ करना, लकड़ी काटना, जो कुछ भी बचत के लिए करना पड़ा। लेकिन हर रात, भले ही पूरे दिन मेहनत करने के बाद, वह बैठकर पढ़ाई करता। वह मानता था कि ज्ञान ही उसे गरीबी से बाहर निकालने की कुंजी है। अंततः उसे क्वीनस विश्वविद्यालय में दाखिला मिला।
वहाँ कोई नहीं जानता था कि वह कभी धमकाया गया, मारा गया, अनसुना किया गया था। उनके लिए वह बस एक और छात्र था। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वे एक भविष्य के विश्व परिवर्तक के बगल में बैठे हैं। बाद में उसने पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में स्थानांतरण किया। यहाँ कुछ दिलचस्प हुआ। उसने खुद को केवल एक डिग्री तक सीमित नहीं रखा। उसने भौतिकी और बिजनेस दोनों पढ़ाई, क्योंकि उसे विश्वास था कि भविष्य उन लोगों का होगा जो विज्ञान और धन दोनों को समझते हैं। उसने इतनी मेहनत की कि कभी कभी वह किराया भी नहीं भर पाता और ऑफिस के फर्श पर सो जाता। लेकिन उसने शिकायत नहीं की। उसे पता था कि महानता बलिदान मांगती है। और धीरे धीरे एक दूरदर्शी की नींव बन रही थी। एक बच्चा जो कभी दुनिया से छिपता था, अब दुनिया बदलने के लिए तैयार हो रहा था। यहीं से उसकी असली यात्रा शुरू होती है। वह सिलिकॉन वैली से बहुत दूर पैदा हुआ था, अरबों डॉलर की कंपनियों से बहुत दूर, एक ऐसे जगह पर जहां किसी ने भी कल्पना नहीं की थी कि भविष्य में एक विश्व परिवर्तनकारी आविष्कारक उभरेगा। 28 जून 1971 प्रेटोरिया, दक्षिण अफ्रीका। एक छोटा सा लड़का, शांत आवाज के साथ और असामान्य रूप से सक्रिय मस्तिष्क वाला। जब अन्य बच्चे बाहर खेलते थे, वह अकेला बैठा रहता था, किताबों, मशीनों और विचारों के साथ जो उसकी उम्र से बहुत बड़े थे। बचपन से ही वह सामान्य नहीं था। वह उन सवालों का दीवाना था जिनकी कोई परवाह नहीं करता था। ब्रह्मांड क्यों मौजूद है? क्या इंसान बहुग्रह प्रजाति बन सकते हैं? बिजली कैसे काम करती है? उसकी माँ अक्सर उसे खोए हुए पाती थी, खाली अंतरिक्ष में कई मिनट तक घूरते हुए, जैसे उसका दिमाग पहले से ही किसी और दुनिया में था, समय से बहुत आगे। स्कूल आसान नहीं था। उसे इतना बुरी तरह से धमकाया गया कि एक बार वह बेहोश हो गया और अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। उसके सहपाठी उसे अजीब समझते थे। शिक्षक उसे बहुत शांत समझते थे। लेकिन अंदर जिज्ञासा का तूफान बढ़ रहा था। दर्द ने उसे तोड़ा नहीं, बल्कि मजबूत बनाया, उस आग को जन्म दिया जिसने बाद में 70 मीटर ऊंचे रॉकेटों को ऊर्जा दी। 10 साल की उम्र में उसने कुछ खोजा जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी, एक साधारण कंप्यूटर। 3 दिनों में उसने प्रोग्रामिंग सीख ली और कुछ ही महीनों में उसने अपना पहला वीडियो गेम ब्लास्टर बनाया। उसने इसे $500 में बेचा और एक बात साबित हुई, किताबों में खोया हुआ बच्चा भी कुछ ऐसा बना सकता है जिसके लिए दुनिया पैसे दे। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसने एक महत्वपूर्ण चीज महसूस की, दक्षिण अफ्रीका उसे वह भविष्य नहीं दे सकता जो वह चाहता था। वह अपने सपनों के लिए बहुत बड़ा सोचता था। वह एक छोटी जिंदगी या सुरक्षित नौकरी नहीं चाहता था। वह मानवता को बदलना चाहता था और इसके लिए उसे ऐसे देश में पहुंचना था जहां असंभव चीजों पर हंसी न उड़ाई जाती हो, जहां सपनों को दंडित न किया जाता हो, जहां तकनीक और महत्वाकांक्षा को सराहा जाता हो। तो 17 साल की उम्र में उसने अपनी जिंदगी का सबसे कठिन निर्णय लिया। उसने घर छोड़ दिया, अकेला, लगभग बेकार। सफलता की कोई गारंटी नहीं, सिर्फ एक जलती आस्था आस्था की दुनिया को उसकी रचना की जरूरत है। उसकी यात्रा पहले कनाडा ले गई। ठंडा मौसम, छोटे डॉर्म रूम, पार्ट टाइम नौकरियां और अंतहीन संघर्ष। वह लकड़ी के मिल में काम करता, कभी कभी जहरीली भापों से भरे बॉयलर रूम साफ करता, बस जीवित रहने के लिए पर्याप्त कमा सके। लेकिन हर कठिनाई ने उसे तेज किया। हर असफलता ने उसे कुछ नया सिखाया। हर रात वह एक विचार पकड़े रहता, मानवता को अंतरिक्ष जाना चाहिए और वह इसे संभव बनाने में मदद करेगा। बाद में वह संयुक्त राज्य अमेरिका गया, वह भूमि जिसे उसने अपनी नीति की कुंजी माना। विश्वविद्यालय का जीवन उसके लिए ग्लैमरस नहीं था। वह विलासिता नहीं उठा सकता था। वह छोटे कमरों में रहता, गद्दे साझा करता और कभी कभी फर्श पर सोता। जब हर कोई पार्टी करता, वह भौतिकी की किताबें पढ़ता, रात में देर तक कोडिंग करता और रॉकेट विज्ञान के बारे में विस्तृत नोट्स बनाता। बहुत पहले कि उसके पास खुद का रॉकेट बनाने के लिए पैसे हों। उसके सहपाठी उसे गहन समझते थे, शायद थोड़ा ऑब्सेस्ड भी। लेकिन जुनून ही सामान्य लोगों को किंवदंती में बदलता है। उसने भौतिकी और अर्थशास्त्र दोनों पढ़ाई, क्योंकि उसे विश्वास था कि भविष्य उनका होगा जो समझते हैं कि दुनिया कैसे काम करती है और उसे कैसे बदला जाए।
किसे पता था वह शांत बच्चा दक्षिण अफ्रीका से पेपैल, टेस्ला और स्पेसएक्स बनाएगा और एक ही क्रांतिकारी विचार से पूरी अंतरिक्ष उद्योग को बदल देगा। रॉकेट्स को फेंका नहीं जाना चाहिए, रॉकेट्स पुनः प्रयोज्य होने चाहिए। रॉकेट्स लैंडिंग करें और फिर से उड़े। नींव रखी जा चुकी थी, संघर्ष शुरू हो चुका था, लेकिन दुनिया को इसका अंदाजा नहीं था। वह बच्चा जिसे कभी धमकाया गया था, जल्द ही वह आदमी बन जाएगा जो मानवता को मंगल की ओर ले जाएगा। वह एक ऐसे दिमाग के साथ बड़ा हुआ जो कभी शांत नहीं रह सकता था। जब अन्य छात्र सूत्र याद करते थे, वह हमेशा पूछता था कि यह सूत्र अस्तित्व में क्यों है। शिक्षक अक्सर नाराज होते थे क्योंकि वह हर चीज पर सवाल उठाता, गुरुत्वाकर्षण, प्रकाश, इंजन, बिजली। उसके लिए कुछ भी पहले से जाना हुआ नहीं था। हर चीज को तोड़कर अपनी कल्पना में फिर से बनाना पड़ता था। वह अकेले लंबी घंटों बिताता, किताबों में खो जाता, ऐसी मशीनों की कल्पना करता जो पृथ्वी से परे उड़ सकती हो, या ऐसे सुरंगें जो लोगों को हवाई जहाज से तेजी से ले जा सकें। गणित समझने से बहुत पहले ही वह रॉकेट्स के लिए मोहित था। अंतरिक्ष उसके लिए कोई कल्पना नहीं था, यह केवल वही जगह लगती थी जो उसकी जिज्ञासा के बराबर बड़ी थी। लेकिन स्कूल आसान नहीं था। वह शांत था, कई बार धमकाया गया, अक्सर अकेले कोनों में बैठता, जैसे उसने पीठ पीछे हंसी सुनना ही न सुना हो। शिक्षक उसे बुद्धिमान लेकिन अजीब समझते थे, क्योंकि वह कम बोलता था और समस्याओं को ऐसे हल करता था जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखे थे। वह समूहों में मुश्किल से फिट होता, इसलिए उसकी दुनिया बन गई किताबें, विचार और उसका अपना मन कक्षा की तुलना में कहीं अधिक रोचक जगह। घर भी शांत नहीं था। उसके पिता सख्त थे, कभी कभी कठोर और माहौल भारी, लेकिन यह दबाव उसे तोड़ नहीं सका। यह उसे आकार देता रहा। इसे उसने अपने अंदर की दुनिया में और गहरा झुककर कल्पना की। वहां उसने काल्पनिक कारें, रोबोट और रॉकेट बनाए। हर दर्दनाक पल उसे चुपचाप बड़ा सपना देखने और पृथ्वी ही नहीं बल्कि जीवन की गुरुत्वाकर्षण से भी उड़ने के लिए प्रेरित करता रहा। एक दिन उसने कंप्यूटर खोजा। जैसे ही उसने इसे छुआ, सब कुछ बदल गया। तर्क, रचनात्मकता, कल्पना सब एक साथ मिल गए। केवल 12 साल की उम्र में उसने अपना पहला वीडियो गेम बनाया। यह सिर्फ एक खेल नहीं था, यह एक संदेश था कि इस शांत लड़के के पास विचारों का तूफान है जो फूटने को तैयार है। लोग उसे समझ नहीं पाए, दोस्त कम थे, लेकिन जुनून बहुत था। वह मानवता को बचाने, मंगल तक पहुंचने, ऐसी मशीनें बनाने का सपना देखता था जो अभी अस्तित्व में नहीं थी। और भले ही किसी ने उसे सीधे कहा न हो, कुछ लोग चुपचाप सोचते थे कि वह पागल है। लेकिन भविष्य की अजीब बात यही है, यह हमेशा उन्हीं लोग बनाते हैं जिन्हें वर्तमान में पागल समझा जाता है। कदम दर कदम वह बच्चा जो कभी अकेले बैठता और चोटों और कल्पना में खोया रहता था, एक ऐसे भविष्य की तैयारी कर रहा था जहां पूरी दुनिया उसका नाम जानेगी। न इसलिए कि वह प्रसिद्धि चाहता था, बल्कि इसलिए कि वह उन संभावनाओं का पीछा करता था जिनकी किसी ने हिम्मत भी नहीं की थी। कल्पना कीजिए एक ऐसे आदमी की जिसने अभी अभी अपनी कंपनी अरबों डॉलर में बेच दी हो। ज्यादातर लोग रिटायर हो जाते, महल खरीदते या आराम की जिंदगी जीने लगते, लेकिन एलोन मस्क ऐसा नहीं कर सकते थे। उसका दिमाग पहले से ही पृथ्वी से कहीं दूर था, सोच रहा था धन के बारे में नहीं, बल्कि रॉकेट्स, मंगल और मानवता के अस्तित्व के बारे में। पेपैल की बिक्री के बाद 2002 में मस्क ने अपनी संपत्ति में से $100 मिलियन निकाले और ऐसा कदम उठाया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज यानी स्पेसएक्स की स्थापना की। कई लोग सोचने लगे कि वह पागल हो गए हैं, रॉकेट बहुत महंगे हैं, केवल सरकारें ऐसा कर सकती हैं, तुम असफल हो जाओगे, उन्होंने कहा। लेकिन असफलता ने मस्क को कभी डराया नहीं, बल्कि उसने उसे और प्रेरित किया। उनका विजन सरल लेकिन साहसिक था, अंतरिक्ष यात्रा को किफायती, भरोसेमंद और पुनः उपयोग योग्य बनाना। मस्क मंगल पर कॉलोनी बनाना चाहते थे। वे चाहते थे कि मानवता बहुग्रहीय प्रजाति बन जाए, लेकिन इसके लिए दुनिया को रॉकेट्स के बारे में अलग तरह से सोचना होगा। रॉकेट्स केवल एक बार उपयोग के लिए नहीं बने, उन्हें पूरे हालत में वापस आना था, जैसे हवाई जहाज अगली मिशन के लिए तैयार। स्पेसएक्स शुरू करना आसान नहीं था।
मस्क के पास औपचारिक एरोस्पेस अनुभव नहीं था। उन्होंने इंजीनियर, वैज्ञानिक और सपने देखने वाले लोग भर्ती किए जो उनके विजन में विश्वास करते थे। वे कैलिफोर्निया के एक छोटे कार्यालय में काम करते, अक्सर सोफे पर सोते, पिज्जा खाते और पूरी मेहनत और समर्पण से जीवित रहते। मस्क खुद दिन रात काम करते, कोडिंग, कैलकुलेशन, परीक्षण करते और अपनी टीम के हर सदस्य को बड़ा और स्मार्ट सोचने के लिए प्रेरित करते। पहला चुनौती था फैल्कॉन 1, एक छोटा रॉकेट जो कक्षा तक पहुंचने के लिए बनाया गया था। इसके पहले 3 लॉन्च विफल हो गए। कल्पना कीजिए दबाव कितना था, करोड़ों डॉलर बर्बाद, मीडिया का मजाक, निवेशकों का विश्वास खोना। मस्क ने कंपनी को जीवित रखने के लिए अपनी व्यक्तिगत संपत्ति तक जोखिम में डाल दी। अगर फैल्कॉन 1 चौथी बार भी विफल होता तो स्पेसएक्स खत्म हो सकता था। लेकिन 28 सितंबर 2008 को फैल्कॉन 1 ने इतिहास रच दिया। यह कक्षा तक पहुंच गया। ठीक समय पर नासा ने स्पेसएक्स को एक महत्वपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट दिया जिससे कंपनी डूबने से बच गई। यह सफलता एक क्रांति की शुरुआत थी। एलोन मस्क ने दुनिया को दिखा दिया कि निजी कंपनियां विजन और नवाचार से सितारों तक पहुंच सकती हैं। इसके बाद मस्क ने लगातार आगे बढ़ना जारी रखा। फैल्कॉन 9 एक बड़ा रॉकेट जो भारी पेलोड के लिए डिजाइन किया गया और ड्रैगन कैप्सूल जो कार्गो और बाद में मानव ले जाने में सक्षम था, स्पेसएक्स की महत्वाकांक्षा का प्रतीक बन गए। लेकिन मस्क केवल रॉकेट लॉन्च करने तक ही सीमित नहीं रहे। वे चाहते थे कि रॉकेट वापस पृथ्वी पर सुरक्षित उतरें और बार बार पुनः उपयोग हो सकें, जिससे लागत में भारी कटौती हो। स्पेसएक्स की स्थापना केवल रॉकेट बनाने के लिए नहीं थी, यह अंतरिक्ष अन्वेषण की पूरी सोच बदलने के लिए थी। मस्क साबित करना चाहते थे कि विजन, जोखिम लेने और लगातार प्रयास से असंभव को संभव बनाया जा सकता है। और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। ऐसी रॉकेट्स की कहानी जो केवल उड़ती नहीं हैं, बल्कि घर लौटती हैं और हर बार ब्रह्मांड को जीतने के लिए तैयार होती हैं। फैल्कॉन 1 की पहली सफलता के बाद मस्क का दिमाग पहले से ही एक बड़े और जोखिम भरे लक्ष्य की ओर दौड़ रहा था, उन उपयोग योग्य रॉकेट्स। अधिकांश एरोस्पेस विशेषज्ञों ने कहा कि यह असंभव है। रॉकेट्स स्वभाव से नष्ट होने वाले हैं, उन्होंने दावा किया। वे जल जाते हैं, फट जाते हैं या क्रैश हो जाते हैं। आप उन्हें पूरे हाल में वापस नहीं ला सकते। लेकिन मस्क ने आलोचकों की बात नहीं सुनी। उन्होंने एक ऐसा भविष्य कल्पना किया जहां रॉकेट लॉन्च हो सकते हैं, अपना कार्गो डिलीवर कर सकते हैं और फिर सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर उतर सकते हैं, तैयार होकर फिर से उड़ान भरने के लिए, बिल्कुल हवाई जहाज की तरह। इससे अंतरिक्ष यात्रा की लागत अविश्वसनीय रूप से कम हो जाती और मंगल पर जाने का रास्ता खुलता। स्पेसएक्स ने फैल्कॉन 9 और ड्रैगन कैप्सूल का विकास शुरू किया। हर डिजाइन विकल्प, हर इंजन, हर सॉफ्टवेयर का हिस्सा पूरी तरह काम करना जरूरी था। मर्लिन इंजन को अत्यधिक थ्रस्ट पैदा करना था, गाइडेंस सिस्टम को मिलीमीटर तक सटीक होना था और लैंडिंग गियर को कक्षा से गिरते रॉकेट के झटके को सहना था। पहली टेस्ट उड़ानें बेहद कठिन थीं। रॉकेट लॉन्च पैड पर फट जाते थे, इंजन उड़ान के बीच फेल हो जाते थे। कभी कभी रॉकेट लगभग सफल हो जाता, लेकिन अंतिम क्षण में समुद्र में गिर जाता। हर विफलता लाखों डॉलर की लागत थी और मस्क की धैर्य और वित्तीय स्थिति की परीक्षा लेती थी। मस्क खुद स्थिरता का प्रतीक बन गए। वे फैक्ट्री के फर्श पर सोते, हर तकनीकी चित्र की समीक्षा करते, हर टेस्ट में शामिल होते और कभी कभी इंजीनियरों को असामान्य समाधान आजमाने के लिए व्यक्तिगत रूप से प्रेरित करते। उन्होंने प्रसिद्ध रूप से कहा, यहाँ विफलता विकल्प है। अगर चीजें विफल नहीं हो रही हैं, तो आप पर्याप्त नवाचार नहीं कर रहे हैं। फिर दिसंबर 2015 आया। फैल्कॉन 9 का पहला चरण अटलांटिक महासागर में ड्रोन शिप पर सुरक्षित रूप से उतर गया। यह परफेक्ट नहीं था, चिंगारियां और धुआं था, लेकिन रॉकेट खड़ा रहा। मानवता ने कुछ अभूतपूर्व देखा था। कक्षा में भेजे गए रॉकेट का चरण सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस आ गया। 2016 में दुनिया का आश्चर्य और बढ़ा। फैल्कॉन 9 ने ठोस जमीन पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की, पुनः उपयोग योग्य और फिर से रिफर्बिशमेंट के लिए तैयार। स्पेसएक्स ने वह साबित कर दिया जो कई लोग असंभव कहते थे। पुनः उपयोग योग्य रॉकेट ने केवल पैसे बचाए नहीं, इसने अंतरिक्ष अन्वेषण की अर्थव्यवस्था बदल दी। लॉन्च सस्ते, अधिक बार और सरकार के फंडिंग पर कम निर्भर होने लगे।
यह निजी कंपनियों द्वारा अंतरिक्ष नवाचार का नेतृत्व करने की शुरुआत थी, न कि केवल सरकारों का। और मस्क यहीं नहीं रुक रहे थे। स्टारशिप के लिए योजनाएं बन रही थीं, एक पूरी तरह से पुनः उपयोग योग्य विशाल रॉकेट जो मानव को मंगल तक ले जाने में सक्षम हो। पुनः उपयोग योग्य रॉकेट की यात्रा केवल दूसरे ग्रह पर कॉलोनी बनाने की पहली सीढ़ी थी। एलोन मस्क ने एक सपना हकीकत में बदल दिया, एक ऐसा रॉकेट जो वापस आ सके, एक ऐसा विजन जो भौतिकी, वित्त और दुनिया के आलोचकों को चुनौती देता था। ब्रह्मांड अब केवल सरकारों का खेल नहीं रहा। मस्क ने इसे मानवता के लिए खोल दिया, और उन सभी के लिए जो सबसे बड़े सपने देखने की हिम्मत रखते हैं। 2008 तक स्पेसएक्स को लगातार तीसरी फैल्कॉन 1 असफलता का सामना करना पड़ा था। निवेशकों का विश्वास कम हो रहा था। बैंकों ने मस्क को ऋण देने से मना कर दिया था। मस्क की इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला भी नकदी को तेजी से जला रही थी। इस क्षण में मस्क एक ऐसे मोड़ पर थे जो उनके करियर और शायद उनके जीवन के सपने को खत्म कर सकता था। उन्होंने अपने पास मौजूद हर पैसे को स्पेसएक्स और टेस्ला में लगा दिया। सचमुच सब कुछ, परिवार, दोस्त, यहाँ तक कि व्यक्तिगत बचत भी दांव पर थी। मस्क ने बाद में स्वीकार किया कि एक समय पर उनके बैंक में $1000 से भी कम थे। बैंकों ने कॉल किया, लेनदारों ने कॉल किया। लोग कहते थे कि यह पागलपन है, आप मानवता के भविष्य के साथ जुआ खेल रहे हैं, वे कहते थे। लेकिन मस्क ने आशा के साथ जुआ नहीं खेला, उन्होंने दृष्टि के साथ खेला। अक्टूबर 2008 एक मोड़ बन गया। चौथे फैल्कॉन 1 लॉन्च में सफलता मिली। यह कक्षा में पहुंच गया। स्पेसएक्स अब अस्तित्व में था। लेकिन मस्क यहीं नहीं रुके, उन्होंने इस गति का उपयोग फैल्कॉन 9 पुनः उपयोग योग्य रॉकेट्स और मंगल के साहसिक सपने की ओर बढ़ने के लिए किया। हर सफलता का व्यक्तिगत खर्च बहुत बड़ा था। वे हफ्तों तक फैक्ट्री के फर्श पर सोते, 100 घंटे के सप्ताह काम करते, अक्सर भोजन छोड़ देते। रिश्ते प्रभावित हुए, स्वास्थ्य प्रभावित हुआ। मस्क ने खुद अत्यधिक तनाव की अवधि को स्वीकार किया जब वे सवाल करते थे कि क्या वे इस यात्रा को जीवित बचकर पूरा कर सकते हैं। इस बीच स्पेसएक्स लगातार तकनीकी विफलताओं का सामना कर रहा था। इंजन फट गए, रॉकेट उलझ गए, सॉफ्टवेयर बग ने लगभग आपदा मचा दी। हर विफलता कंपनी को दिवालिया कर सकती थी। हर विफलता मस्क के सपने को समाप्त कर सकती थी, मानवता को बहुग्रह प्रजाति बनाने का सपना। लेकिन मस्क की नेतृत्व शैली असामान्य थी। उन्होंने अपनी टीम को एक इतनी बड़ी दृष्टि से प्रेरित किया कि डर लगभग अप्रासंगिक लगने लगा। उन्होंने कहा, मैं अपना समय उच्चस्तरीय चीजों के बारे में बात करने में नहीं बिताता। मैं बस बैठकर समस्याओं को हल करता हूँ। और मैं अपनी टीम को भी यही करने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। 2010 तक स्पेसएक्स पहली निजी कंपनी बन गई जिसने अंतरिक्ष यान ड्रैगन को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक भेजा। नासा और पूरी दुनिया ने ध्यान दिया। मस्क का जुआ फलने लगा, लेकिन असली चुनौती पुनः उपयोग योग्य रॉकेट अब भी सामने थी। पुनः उपयोग योग्य रॉकेट्स का निर्माण सिर्फ इंजीनियरिंग चुनौती नहीं था, यह एक मानव चुनौती थी। मस्क को वित्तीय संकट, कर्मचारियों के बदलाव, असफल लॉन्च और वैश्विक संदेह को पार करना पड़ा। हर दिन दृढ़ता, नवाचार और असंभव पर अडिग विश्वास की परीक्षा था। इन कठिनाइयों के माध्यम से मस्क की दृष्टि स्पष्ट हो गई, मानवता को बहुग्रह प्रजाति बनना चाहिए और पुनः उपयोग योग्य रॉकेट्स पहला कदम है। पैसा, नींद, आराम, यहाँ तक कि सामाजिक जीवन, सब मानवता के अस्तित्व और मंगल तक पहुँचने के सपने के लिए गौण है। अंत में यह कहानी केवल स्पेसएक्स या रॉकेट्स के बारे में नहीं है। यह बलिदान, जुनून और एक विशाल दृष्टि की रिलेंटलेस परसुइट के बारे में है जो इतिहास का रास्ता बदल देती है। मस्क ने दुनिया को दिखा दिया कि लगभग निश्चित विफलता के सामने भी दृढ़ता और दृष्टि मिलकर असंभव को संभव बना सकते हैं। पुनः उपयोग योग्य रॉकेट्स की यात्रा कुछ ऐसी थी जो एरोस्पेस की दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी थी। हाँ, स्पेसएक्स ने कक्षा में प्रवेश कर लिया था, लेकिन रॉकेट्स अभी भी केवल एक बार इस्तेमाल किए जाने वाले थे। हर लॉन्च का मतलब था करोड़ों डॉलर का आकाश में जला जाना। एलोन मस्क का अगला लक्ष्य केवल प्रगति नहीं था, यह क्रांति थी। उन्होंने एक ऐसा भविष्य देखा जहां रॉकेट्स पृथ्वी पर वापस उतर सकते थे, फिर से लॉन्च के लिए तैयार, लागत को बहुत कम कर सकते थे और अंतरिक्ष को आम लोगों के लिए सुलभ बना सकते थे। आलोचक हंसे,
विशेषज्ञों ने कहा कि यह असंभव है। उनके अनुसार भौतिकी के नियम पुनः उपयोग योग्य रॉकेट्स को व्यावहारिक नहीं बनने देते। लेकिन मस्क ने वह देखा जो दूसरों ने नहीं देखा। विफलता केवल नवाचार की दिशा में एक कदम थी। 2015 में स्पेसएक्स ने फैल्कॉन 9 के पहले चरण की पहली सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास किया। रॉकेट झुका, हिलाया और अंत में महासागर में गिर गया। दर्शकों ने इसे विफलता का तमाशा कहा, लेकिन मस्क ने इसका जश्न मनाया। हमने बहुत कुछ सीखा, उन्होंने कहा। हर विफलता उन्हें सफलता के करीब ले जाती थी। फिर दिसंबर 2015 आया। फैल्कॉन 9 ने अटलांटिक महासागर में एक ड्रोन शिप पर सफलतापूर्वक सीधा लैंड किया। मानवता ने एक नए युग में कदम रखा। एक रॉकेट अंतरिक्ष से वापस आया जैसे कोई हवाई जहाज, पुनः उपयोग योग्य, भरोसेमंद और क्रांतिकारी। मस्क जानते थे कि यह सिर्फ शुरुआत थी। पुनः उपयोग योग्य रॉकेट्स एक महत्वपूर्ण कदम थे, लेकिन मस्क के सपने और भी बड़े थे। प्रस्तुत है स्टारशिप, एक पूरी तरह से पुनः उपयोग योग्य अंतरिक्ष यान जो मनुष्यों को मंगल और उससे आगे ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। फैल्कॉन 9 की तरह नहीं, स्टारशिप केवल रॉकेट नहीं था, यह मानवता के भविष्य के लिए एक पोत था। इसका उद्देश्य जीवन को बहुग्रहीय बनाना। स्टारशिप का विकास सहज नहीं था। विस्फोट, भयानक विफलताएं और सार्वजनिक संदेह हर परीक्षण उड़ान को चिह्नित करते थे। हर विफलता वायरल हेडलाइन बन जाती थी, लेकिन मस्क इसे अपनाते थे। उन्होंने प्रसिद्ध रूप से कहा, मैं विफलता से बचने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं यह पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जीवन को बहुग्रहीय कैसे बनाया जा सकता है। विफलता अवश्यंभावी है, लेकिन हार मानना नहीं। 2020 तक स्टारशिप प्रोटोटाइप उच्च ऊंचाइयों तक पहुंच रहे थे, लैंडिंग मूवमेंट्स का परीक्षण कर रहे थे और पुनः उपयोग योग्य प्रणालियों का प्रदर्शन कर रहे थे। स्पेसएक्स दृढ़ता, साहस और मानवीय कौशल का प्रतीक बन गया। मस्क का मंगल का सपना अब विज्ञान कथा नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग की वास्तविकता बन रहा था। लेकिन क्यों मंगल? इतना विशाल ऊर्जा, पैसा और जोखिम क्यों? मस्क का उत्तर सरल है, मानवता का अस्तित्व। पृथ्वी नाजुक है। आपदा, एक परमाणु युद्ध, क्षुद्रग्रह प्रभाव, जलवायु संकट जीवन को समाप्त कर सकती है, जैसा हम जानते हैं। मानवता के दीर्घकालीन अस्तित्व के लिए हमें बहुग्रहीय प्रजाति बनना होगा। स्टारशिप इस दृष्टि का वाहन है। 100 यात्रियों को ले जाने में सक्षम रॉकेट, कक्षा में रिफ्यूलिंग और दूसरे ग्रह तक लाखों किलोमीटर की यात्रा करने में सक्षम। मस्क मंगल पर शहरों, आत्मनिर्भर कॉलोनियों और अंततः एक अंतर्ग्रहीय सभ्यता की कल्पना करते हैं। और फिर भी मस्क व्यावहारिक हैं। वे जानते हैं कि रास्ता खतरनाक है, लागत बढ़ेगी, विफलताएं होंगी, जीवन जोखिम में होगा। लेकिन हर सफल लैंडिंग, हर लॉन्च, हर मील का पत्थर मानवता को उस भविष्य के करीब लाता है जिसे कभी केवल विज्ञान कथा में ही कल्पना किया गया था। यह कहानी सपनों को वास्तविकता में बदलने की है, संभव को फिर से परिभाषित करने की। पहली सॉफ्ट लैंडिंग से स्टारशिप की उड़ान तक मस्क दिखाते हैं कि दृढ़ता, दृष्टि और सब कुछ जोखिम में डालने की इच्छा ही प्रगति के इंजन है। अंतरिक्ष अब केवल महाशक्तियों के लिए सीमित क्षेत्र नहीं है, यह मानव कौशल के लिए परीक्षण भूमि है, उस आदमी के नेतृत्व में जिसने सीमाओं को स्वीकार करने से इनकार किया। और यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। मस्क का अगला अध्याय न केवल स्पेसएक्स के भविष्य को तय करेगा, बल्कि संभवतः पूरे मानव जाति की दिशा भी निर्धारित करेगा। उन उपयोग योग्य रॉकेट्स के सफल होने के बाद स्पेसएक्स ने एक नए चरण में प्रवेश किया, वाणिज्यिक सफलता और वैश्विक मान्यता। एलोन मस्क ने न केवल एरोस्पेस इंजीनियरिंग को फिर से परिभाषित किया, बल्कि सरकारों, कंपनियों और जनता का ध्यान भी आकर्षित किया। नासा के साथ अनुबंध हुए। 2012 में ड्रैगन अंतरिक्ष यान ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के साथ सफलतापूर्वक डॉकिंग की, एक ऐतिहासिक उपलब्धि। पहली बार एक निजी कंपनी ने कक्षा में अंतरिक्ष यात्रियों को कार्गो पहुंचाया। यह सिर्फ एक अनुबंध नहीं था, यह पुष्टि थी कि स्पेसएक्स की दृष्टि उच्चतम स्तर पर अंतरिक्ष अन्वेषण में काम कर सकती है। जल्दी ही नासा ने स्पेसएक्स को चालक दल मिशनों के लिए भी जिम्मेदारी सौंपी, अंतरिक्ष यात्रियों को क्रू ड्रैगन के जरिए कक्षा में भेजा। दशकों तक मानव अंतरिक्ष उड़ान सुपर पावर देशों तक सीमित थी। अब एक निजी कंपनी आगे बढ़ रही थी।
मस्क ने साबित कर दिया कि नवाचार, जोखिम लेना और दृढ़ता उन बाधाओं को तोड़ सकते हैं जिन्हें असंभव माना जाता था। इस बीच मस्क केवल रॉकेट्स तक ही संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने एक जुड़े हुए विश्व की कल्पना की। स्टारलिंक आया, एक सैटेलाइट इंटरनेट नेटवर्क जिसे दुनिया के सबसे दूरदराज क्षेत्रों में भी उच्च गति इंटरनेट प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया। हजारों सैटेलाइट्स निचले पृथ्वी की कक्षा में लॉन्च किए गए, जिससे वैश्विक कनेक्टिविटी को नया आकार मिला। स्टारलिंक न केवल व्यावसायिक सफलता बना, बल्कि एक तकनीकी चमत्कार भी बन गया, जो स्पेसएक्स के अंतिम लक्ष्य मंगल और उससे आगे को वित्त पोषित करता है। जैसे जैसे स्पेसएक्स बढ़ा, मस्क अंतिम लक्ष्य मंगल उपनिवेशीकरण पर केंद्रित रहे। स्टारशिप का विकास तेजी से हुआ। प्रत्येक परीक्षण उड़ान ने इंजीनियरिंग और मानव कल्पना की सीमाओं को चुनौती दी। लक्ष्य मंगल पर एक आत्मनिर्भर शहर बनाना, मानवता के लिए बैकअप योजना और यह दिखाना कि मनुष्य पृथ्वी के बाहर भी जीवित रह सकता है। मस्क की दृष्टि केवल तकनीक के बारे में नहीं है, यह मानव भाग्य के बारे में है। मंगल पर जीवन का मतलब होगा कृषि, ऊर्जा संरचना और निवास तैयार करना, जो कठोर मंगल परिस्थितियों में जीवित रह सके। इसके लिए टीम वर्क, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और ऐसी नवाचार की आवश्यकता होगी जो अभी मौजूद नहीं है। लेकिन मस्क इसे विलासिता नहीं, बल्कि अस्तित्व के लिए आवश्यक मानते हैं। पृथ्वी यद्यपि संपन्न है, नाजुक है। एक भी आपदा जीवन को खतरे में डाल सकती है। मंगल मानवता का बीमा है। यह यात्रा चुनौतियों से भरी है। रॉकेट्स विस्फोटित होते हैं, प्रोटोटाइप विफल होते हैं, जनता की राय बदलती रहती है। आलोचक कहते हैं कि जोखिम बहुत अधिक है, लागत बहुत बड़ी है। लेकिन मस्क का दृष्टिकोण स्पष्ट है, तेजी से असफल हो, तेजी से सीखो और कभी हार मत मानो। हर असफलता नए डेटा, नए समाधान और नवीनीकृत दृढ़ता लाती है। स्टारशिप इस योजना का केंद्र है। पूरी तरह से पुनः उपयोग योग्य, सैकड़ों यात्रियों को ले जाने में सक्षम और कक्षा में रिफ्यूलिंग के लिए डिजाइन किया गया। यह मानवता को बहुग्रहीय प्रजाति बनने की दिशा में पहला कदम है। मस्क कल्पना करते हैं कि स्टारशिप्स की फ्लोट्स लोगों, कार्गो और संरचना को मंगल तक ले जाएंगी, अंततः ऐसे शहर बनाएंगी जो पृथ्वी से स्वतंत्र रूप से फल फूल सकें। यह कहानी केवल स्पेसएक्स तक ही सीमित नहीं है। मस्क का काम नई पीढ़ी के इंजीनियरों, वैज्ञानिकों और सपना देखने वालों को प्रेरित करता है। अन्य कंपनियां और देश अब महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष परियोजनाओं का पीछा कर रहे हैं, चंद्रमा बेस से लेकर क्षुद्रग्रह खनन तक। अंतरिक्ष दौड़ अब केवल महाशक्तियों के बीच की प्रतिस्पर्धा नहीं है, यह नवाचार, रचनात्मकता और दृष्टि की वैश्विक प्रतियोगिता है। संपूर्ण यात्रा के दौरान एलोन मस्क का दर्शन स्पष्ट है, तकनीक को एक बड़े उद्देश्य की सेवा करनी चाहिए। रॉकेट्स, सैटेलाइट्स और अंतरिक्ष यान इंसानियत के भविष्य को सुरक्षित करने के उपकरण हैं। उनका विश्वास है कि हमारी प्रजाति के अस्तित्व के लिए साहसिक कदम, महत्वाकांक्षी लक्ष्य और लगातार दृढ़ता आवश्यक हैं। और फिर भी मंगल की ओर देखते हुए मस्क कभी पृथ्वी को नजरअंदाज नहीं करते। स्पेसएक्स और स्टारलिंक पहले से ही यहाँ जीवन को बदल रहे हैं। तेज इंटरनेट, बेहतर जलवायु निगरानी और उद्योगों में तकनीकी प्रगति। उनकी दृष्टि हमारे वर्तमान और भविष्य, पृथ्वी और मंगल, वास्तविकता और कल्पना को जोड़ती है। एलोन मस्क की कहानी केवल रॉकेट्स के बारे में नहीं है। यह सपनों, जोखिम, दृढ़ता और उस साहस के बारे में है जो कुछ लोग ही देख सकते हैं। नासा के साथ साझेदारी से लेकर स्टारलिंक के वैश्विक नेटवर्क तक, स्टारशिप प्रोटोटाइप से मंगल उपनिवेशीकरण योजनाओं तक, मस्क मानवता को एक नए युग की ओर ले जा रहे हैं। और यह यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। अगला कदम शायद अब तक का सबसे महत्वपूर्ण हो सकता है। वह विज्ञान कथा को नई वास्तविकता में बदल देगा, जहां मनुष्य सितारों के बीच जीवन जीते हैं। भले ही स्पेसएक्स नई ऊंचाइयों को छू रहा हो, एलोन मस्क का जीवन कभी संघर्ष मुक्त नहीं रहा। कई कंपनियों स्पेसएक्स, टेस्ला, न्यूरालिंक, द बोरिंग कंपनी की जिम्मेदारियों का संतुलन बनाए रखना उनके लिए अक्सर 100 घंटे के हफ्तों तक काम करने जैसा था। दबाव लगातार था। निवेशक उन पर संदेह करते थे। आलोचक उनके योजनाओं को असावधान कहते थे। कर्मचारियों पर अत्यधिक तनाव था। और फिर भी मस्क आगे बढ़ते रहे, एक ही दृष्टि से प्रेरित, मानवता का भविष्य पृथ्वी के परे सुनिश्चित करना।
उनकी इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला कई बार लगभग दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई। फैक्ट्रियां अत्यधिक व्यस्त थीं। उत्पादन की समय सीमाएं चूक गईं। कारें देरी से बनी। जनता सवाल उठाती थी कि क्या इलेक्ट्रिक वाहन क्रांति कभी सफल हो सकती है। मस्क ने बार बार अपनी व्यक्तिगत संपत्ति निवेश की, सब कुछ जोखिम में डालकर टेस्ला को जीवित रखा। उनके लिए असफलता का कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि सफलता केवल वित्तीय नहीं थी, यह अस्तित्व संबंधी थी। स्पेसएक्स में रॉकेट लॉन्च पैड पर विस्फोट हो जाते थे। प्रोटोटाइप के बाद प्रोटोटाइप असफल हो गए। फाल्कॉन 1 ने 3 बार असफल होने के बाद ही कक्षा तक पहुंच बनाई। नासा के साथ साझेदारी अस्थिर थी। आलोचकों ने पुनः उपयोग योग्य रॉकेट्स के विचार को असंभव कहा। और फिर भी मस्क और उनकी टीम ने हार नहीं मानी, हर असफलता से सीखा, तेजी से सुधार किया और जोखिम को जीवन रेखा की तरह अपनाया। इस सब के बीच मस्क का व्यक्तिगत जीवन भी उथल-पुथल भरा रहा। रिश्ते तनावपूर्ण थे। नींद कम थी। दुनिया ने अक्सर उन्हें अजीब या अप्रत्याशित कहा, लेकिन मस्क के लिए मिशन व्यक्तिगत आराम से कहीं ऊपर था। वह मानते थे कि मानवता का अस्तित्व और मंगल का सपना बलिदान मांगता है। उनकी दृष्टि केवल लाभ और प्रसिद्धि तक सीमित नहीं थी। यह स्थिरता, नवाचार और अस्तित्व के बारे में थी। जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिए इलेक्ट्रिक कारें, विश्वव्यापी इंटरनेट पहुंच के लिए स्टारलिंक सैटेलाइट, अंतरिक्ष यात्रा को सस्ती बनाने के लिए पुनः उपयोग योग्य रॉकेट। हर परियोजना एक दूसरे से जुड़ी थी, एक बड़े रणनीतिक भविष्य के लिए, जहां मनुष्य पृथ्वी पर और अन्य ग्रहों पर दोनों जगह फल फूल सकें। मस्क की दृढ़ता एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाती है, क्रांतिकारी नवाचार की राह कभी आसान नहीं होती। असफलता अपरिहार्य है। आलोचना निरंतर है। नींद वैकल्पिक है। लेकिन दृढ़ता, दृष्टि और जोखिम को अपनाने की क्षमता सपनों को वास्तविकता में बदल सकती है। इन चुनौतियों का सामना करके मस्क केवल एक व्यवसायी नहीं बने, वह एक प्रतीक बन गए, एक याद दिलाने वाले कि जब मानव महत्वाकांक्षा, बुद्धि और साहस के साथ जुड़ती है तो असंभव भी संभव हो सकता है। भले ही टेस्ला वैश्विक नेता बन गया और स्पेसएक्स ने पुनः उपयोग योग्य रॉकेट्स के साथ इतिहास रचा, मस्क का दिमाग कभी नहीं रुका। हर सफलता अंतिम लक्ष्य की ओर एक कदम थी, एक बहुग्रहीय सभ्यता, एक ऐसा भविष्य जहां मानवता अब केवल पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए निर्भर न रहे। जैसे जैसे स्पेसएक्स विकसित हुआ, मस्क की दृष्टि केवल सैटेलाइट और रॉकेट लॉन्च करने तक सीमित नहीं रही, बल्कि उन्होंने स्टारशिप बनाने की योजना बनाई, एक ऐसा अंतरिक्ष यान जो मनुष्यों को मंगल तक ले जा सके। हर टेस्ट फ्लाइट, हर प्रोटोटाइप को कड़ी जांच का सामना करना पड़ा। विस्फोट हुए, योजनाएं असफल रहीं, आलोचक हंसे। मंगल तक पुनः उपयोग योग्य रॉकेट्स असंभव, उन्होंने कहा। फिर भी मस्क की टीम ने हार नहीं मानी, हर असफलता से सीखा, डिजाइन को सुधारा और असफलता को बाधा नहीं बल्कि उपकरण के रूप में अपनाया। मस्क का दर्शन स्पष्ट था, असफलता अस्थायी है, लेकिन दृष्टि शाश्वत है। लॉन्च पैड पर हर गलती उन्हें सफलता के और करीब ले गई। फाल्कॉन रॉकेट्स पुनः उपयोग योग्य बन गए। स्टारशिप प्रोटोटाइप्स ऊंचाई और लंबी दूरी की उड़ानों को प्राप्त करने लगे। नासा और निजी निवेशकों ने ध्यान देना शुरू कर दिया। जो कभी विज्ञान कथा जैसा लगता था, अब वह वास्तविकता बनने लगा। इस तकनीक के पीछे मस्क की अडिग मेहनत थी। वह अक्सर फैक्ट्री के फर्श पर सोते, सप्ताहांत में भी काम करते। सार्वजनिक आलोचना, कानूनी चुनौतियां और व्यक्तिगत बलिदान जो अधिकांश लोगों को तोड़ देते, उनका सामना करते। लेकिन मस्क के लिए मिशन, मानवता का अस्तित्व और विस्तार सब कुछ के योग्य था। और जैसे ही स्पेसएक्स के रॉकेट्स ऊंचाई तक पहुंचे, मानवता ने उस भविष्य की झलक देखी जिसे पहले असंभव माना जाता था। एक ऐसा भविष्य जहां मनुष्य पृथ्वी छोड़ सकते हैं, अन्य ग्रहों का अन्वेषण कर सकते हैं और अपने ग्रह के परे भी फल फूल सकते हैं। मस्क की यात्रा हमें दिखाती है कि नवाचार कभी सीधी राह नहीं होती, अक्सर दर्दनाक होती है, लेकिन हमेशा परिवर्तनकारी होती है। यदि आपको एलोन मस्क और स्पेसएक्स की अद्भुत कहानी में डूबना पसंद आया और आप और ऐसी कहानियां जानना चाहते हैं जो मानव कल्पना की सीमाओं को चुनौती देती हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस यात्रा को समर्थन दें। आपका समर्थन हमें और प्रेरणादायक कहानियां और गहन अन्वेषण सीधे आपके पास लाने में मदद करता है।
जिज्ञासु बने रहें, प्रेरित रहें और अगली रोमांचक यात्रा में हम फिर मिलेंगे।